हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, जिसमें अब 15 या उससे कम ही दिन बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए हमारे 15 दिन हैं उसमें कौन सी स्मार्ट स्टडी करके, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाकर हम सीटेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियां चल रही हैं। बिहार सरकार ने टीआरई 1 और टीआरई 2 कंप्लीट कर लिया है और उसने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें टीआरई 3 वो अगस्त में उसका एग्ज़ाम लेगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार सीटेट आपका क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो लोग सीटेट में क्वालिफाई नहीं थे उनके हाथ से टीआरई 2 की अपॉर्चुनिटी निकल गई और वो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकी। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं भर्ती के लिए। तो इस बार आप लोगों को तैयारी करके और अपना सीटेट क्लियर करना है। हम में से बहुत लोगों ने बीटीसी किया होगा, कई लोगों ने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, लेकिन आपको पेपर दोनों पर फोकस करना है। ये नहीं कि इस बार पेपर 1 निकल गया, अगली बार पेपर 2 का देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा तो इस बार बिहार में 6 to 8 लेवल में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो आपको पेपर 2 पर भी फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी अपनाकर, कौन सी ट्रिक्स फॉलो कर हम इस बचे हुए दिनों में आसानी से सीटेट को क्लियर कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के भी लिए हेल्पफुल है जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की अभी, उन लोगों के लिए भी है वीडियो जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है अपना, तो वो अब डीप में तो पढ़ नहीं सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग तो पढ़ नहीं सकते, तो आप अपना शॉर्ट पढ़ना शुरू कीजिए। कोई शॉर्ट नोट, अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लिए हैं या पेड कोई कोचिंग लिए हैं तो उसमें जो आपके शॉर्ट नोट्स मिलते हैं उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चंस जो कम समय में आप सारे टॉपिक्स को कर लेंगे, केवल उतना पढ़िए जितने में आपका सीटेट क्वालिफाई हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप 1 लाइनर क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। आप डीप में पढ़ने का तो टाइम है नहीं। दूसरी बात, आप मैराथन्स देखना शुरू कीजिए। सीटेट की कई सारी मैराथन्स, जैसे हिमांशी मैम की मैराथन, सचिन सर की मैराथन और कई यूट्यूबर्स की मैराथन यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। तो आप मैराथन देखना शुरू कीजिए। मैराथन से ये होगा कि 2 घंटे 3 घंटे की जो क्लास है उसमें आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। और बुक पढ़ने का या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का अब तो टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप मैराथन पर ज़्यादा फोकस करिए। पहली बात तो आप शॉर्ट नोट पढ़ना शुरू कीजिए और दूसरा मैराथन देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़े ही समय में। आप डेली 1 से 2 मैराथन लीजिए और एक एक सब्जेक्ट को आप अपना कवर करते चलिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीटेट क्वालिफाई कराने में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाना शुरू कीजिए। दिन में 1 से 2 से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई तो आपने नहीं की है तो आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट समझना है कि सीटेट में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जो पीवाईक्यू लगाएँगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में कहाँ-कहाँ से किस-किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू लगाने के बाद जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और जो टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेली यूट्यूब पर वो टॉपिक्स डालकर आप किसी भी चैनल पर किसी भी की वीडियो जो आपको अच्छी लगे, सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, उनकी वीडियो देखकर आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए और उन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। चौथी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत लोगों का सुना है कि एग्जाम में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप जो घर पर पीवाईक्यू सेट्स लगा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको ये समझकर मत दीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना ज़्यादा हो सके आप उसको लेकर सॉल्व करिए। नहीं, आप ये समझकर करिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास 2.5 घंटे का केवल समय है, जो कि एग्जाम में 2.5 घंटे होते हैं। तो उस हिसाब से आप हर सब्जेक्ट को हर सेक्शन में बांट दीजिए और हर सेक्शन को अलग अलग टाइम दीजिए, इतने इतने टाइम का, और उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना टाइम आपने एक सब्जेक्ट को दिया है उतने टाइम में अगर आपका वो सब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दी के दूसरे सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। तो इस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप ये समझ कर दीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा, वरना आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी रहेंगे वो भी छूट जाएंगे। दूसरी बात, आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट मेथड से लगाना शुरू कीजिए। ठीक, जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चंस आता रहे एग्जाम में, तो पहले उन क्वेश्चंस को हल कीजिए जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहे हैं। हो सकता है उनको हल करते करते आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके भी सोल्यूशन मिल जाएं, तो आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए और उसको हल करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए और जो नहीं आ रहा है उसमें उलझ गए और बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जा रहे हैं और टाइम खत्म हो जा रहा है। तो लास्ट के इन 15 दिनों में आप इन सब ट्रिकों को फॉलो करके आसानी से सीटेट को क्लियर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये ट्रिक्स और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी टिप्स और सारी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं।